नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद चिराग पासवान की मांग, बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन। तो बिहार में ठंड के साथ आज रात से बारिश के साथ ओले गिरने के आसार। 48 घंटे तक बूंदाबूंदी का पूर्वानुमान। बिहार में एमपी से बन रहा है बारिश का माहौल। और साथ से मुलाकात के बाद भाजपा ने जेडीयू को दिखाए तेवर, नहीं छोड़ेगी अपनी एक भी सीट। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में शराबबंदी कानून और जहरीली शराब से होने वाली मौतों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दलों के अलावा बीजेपी के कई नेता भी इस मामले पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध चुके हैं। वहीं अब इस मामले में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हमने राज्यपाल को बिहार में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के लिए लिखा है। बता दें कि हाल ही में बिहार के सारण जिले में संदिग्ध अवस्था में 5 लोग मृत पाए गए। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह मामला नकली शराब का हो सकता है। मृतकों में कुछ के परिवारों ने मौत के लिए शराब को दोषी ठहराया है। इस घटना के बाद चिराग पासवान लगातार बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह जानबूझकर विरासत, जाति जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण बिल और विशेष दर्जा जैसे मुद्दे उठाते हैं, जिस पर भाजपा का रुख पहले से ही स्पष्ट है। वह शायद विपक्ष में शामिल होकर पीएम पद के दावेदार बनना चाहते हैं। बता दें कि भाजपा के नेता इन मुद्दों पर अब तक अपना रुख स्पष्ट करने को लेकर कतराते रहते हैं। बिहार में आज की देर रात से मौसम फिर बदलना शुरू हो सकता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक शनिवार और उसके बाद से बिहार में बारिश और ओलावृष्टि की पूरी संभावना है। खासतौर पर पहले दिन बिहार के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। आज राजधानी पटना समेत बक्सर, भभुआ और रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसके बाद 23 जनवरी के लिए भी अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के मुताबिक बिहार के उत्तर पश्चिम, चंपारण, सीवान, सारण, गोपालगंज और उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिले में बिजली चमकने और बादलों के गरजने की संभावना है। 24 घंटे तक बूंदाबूंदी का पूर्वानुमान भी जताया जा रहा है। बिहार में एमपी से बन रहा बारिश का माहौल। 2 दिन बाद ठंड में होगी थोड़ी राहत। बिहार में 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 दिशाओं से बह रही हवाओं के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल रहा है। हवाओं के प्रभाव के साथ मध्य प्रदेश में सक्रिय चक्रवर्ती परिसंचरण के प्रभाव से राज्य में 48 घंटे के दौरान राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ बूंदाबूंदी का पूर्वानुमान भी जताया जा रहा है। कोरोना को लेकर बिहार से एक राहत भरी खबर आ रही है कि 7 दिन में 6,541 से 3,009 हुए कोरोना संक्रमित। जितने नए केस आए उससे 2 गुना स्वस्थ हो रहे हैं। 14 जनवरी के बाद बिहार में कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महज 7 दिनों में कोरोना 6,541 से 3,009 नए केस पर आ गया है। वहीं 24 घंटे में नए संक्रमण के 2 गुना से भी अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी है। शुक्रवार को एक दिन में जहां 3,009 नए मामले आए हैं, वहीं 6,896 संक्रमितों ने कोरोना को मात दिया है। लेकिन आंकड़े कम होने के बाद भी मौत की चेन डराने वाली है। शुक्रवार को पटना एम्स में 3 संक्रमित महिला की एक साथ मौत हुई है, जबकि पीएमसीएच में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। संक्रमण के घटते आंकड़े भले ही राहत का संकेत दे रहे हैं, लेकिन कोरोना से मौत के बढ़ते मामले चिंता भी बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 24 घंटे में 1,52,728 लोगों की जांच कराई गई है। इनमें 3,009 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पटना में 697 नए मामले आए हैं। पटना के नए मामले 5,775 लोगों की जांच में आए हैं। समस्तीपुर में 222 नए मामले आए हैं, जबकि मधेपुरा में 126 नए मामले आए हैं। मुजफ्फरपुर में 117 और पूर्णिया में 118 नए मामले आए हैं। बिहार में संक्रमण की दर 1.97% है, जबकि रिकवरी रेट 95.66% हो गया है। पटना में अब तक की सबसे बड़ी लूट। 12 करोड़ के गहने लूट फरार हुए बदमाश। 35 किलो सोने के गहने और 13 लाख कैश लूट ले गए। दरअसल राजधानी पटना के गांधी मैदान थाने में चंद कदमों की दूरी पर लुटेरों ने अब तक की सबसे बड़ी लूट को अंजाम दे डाला है। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे 4 अपराधियों ने बाकरगंज इलाके में 12 करोड़ से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण और करीब 13 लाख रुपए नगद लूट लिए हैं। बाकरगंज स्थित एसएस ज्वेलर्स दुकान में रखे जेवरात सहित 35 किलो सोना अपराधी के साथ ले गए। इसका मूल्य 12 करोड़
रुपए से अधिक बताया गया है। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने दुकानदार के बेटे यशराज पर फायरिंग भी की, जिससे वह बाल बाल बच गया। करीब 15 मिनट में अपराधी लूटा हुआ माल समेटकर भागने लगे। इसी दौरान भीड़ ने एक लुटेरे को पकड़ लिया, फिर उसकी जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए लुटेरे की पहचान जहानाबाद निवासी साधु के रूप में की गई है। लुटेरे के पास से एक बैग में लूटा गया कुछ सोना, एक कट्टा व सफेद रंग की अपाचे बाइक बरामद की गई है। लूट की वारदात के बाद इससे खफा सराफा व्यवसायियों ने बाकरगंज को जाम कर हंगामा किया। आक्रोशित व्यवसायी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस बड़ी वारदात की खबर मिलते ही मौके पर एसपी सिटी समेत कई थानों की पुलिस पहुंच गई। कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मछुआ टोले के रहने वाले दुकानदार संजीव कुमार के मुताबिक 4 अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में घुस गए। इसके बाद लुटेरों ने कान का झुमका दिखाने को कहा। एकाएक अपराधी ने पिस्टल निकाल ली और सवरात निकालने लगे। इस पर दुकानदार के बड़े बेटे ने विरोध किया तो अपराधियों ने उस पर एक राउंड फायरिंग कर दी। गोली चलता देख दुकानदार व वहां मौजूद एक ग्राहक कर्मी सहित 8 लोग सहम गए। इसके बाद लुटेरों ने आराम से पूरी दुकान को 15 मिनट में खाली कर दिया। बिहार विधान परिषद के लिए स्थानीय निकाय कोटे की रिक्त 24 सीटों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत 13 सीटों पर भाजपा जबकि 11 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार उतरेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बैठक के बाद भाजपा ने पिछली बार जीतने वाली अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशी देने का निर्णय किया है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। शुक्रवार की देर शाम दिल्ली में से मुलाकात के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साफ साफ कहा कि जिनके पास जितनी सीटें हैं वो पार्टी उतनी सीटें पर लड़ेगी। उनका आज से साफ था कि भाजपा अपनी 13 में से कोई सीट नहीं छोड़ने जा रही है। शेष 11 सीट घटक दल जेडीयू के उम्मीदवारों के लिए होगी। इससे जब पूछा गया कि हम और वीआईपी भी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं तो प्रसाद ने कहा कि हम लोग साथ बैठेंगे तो इस पर बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के पास हम लोगों ने अपनी बात रखी है। बताया है कि कितनी सीटें गठबंधन में जाएगी यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, न कि प्रदेश इकाई को। डॉक्टर जायसवाल ने हिंदुस्तान को बताया कि शनिवार को पटना में प्रदेश भाजपा की और कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद चुनाव कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व में मुहर लगने के बाद पार्टी अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। सारण में जहरीली शराब पीने से अब तक 16 लोगों की मौत, कई की हालत चिंताजनक। मकेर एसएचओ सस्पेंड। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पर लोगों की लगातार मौत हो रही है, वहीं अमनौर और मकेर के बाद अब अढोरा के कर्णपुर में भी जहरीली शराब से 3 व्यक्तियों की मौत होने की खबर है। हालांकि मौत के आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी तक सारण में कुल 16 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। ऐसे में आधा दर्जन लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मौत की खबरों के बाद पुलिस इलाके में छापेमारी कर रही है। ऐसे में फिलहाल इस मामले में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मकेर के थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल बिहार जहां अप्रैल 2016 से पूरी तरह से शराबबंदी लागू है, वहीं पिछले कुछ महीनों में ही शराब की तस्करी की कई घटनाएं हुई है। इस दौरान सारण के एसपी संतोष कुमार ने कहा, गुरुवार की देर रात एक पुलिस टीम ने शराब बनाने वाले ठिकाने पर छापा मारा और उसके मालिक वीरेंद्र उर्फ मैना महतो, उसके सहयोगी बनारसी राय, 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र शराब तस्करी के कम से कम 4 मामलों का सामना कर रहा था और पिछले साल 23 दिसंबर को जेल से रिहा हुआ था।